अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा बिल्कुल सच्चा किस्सा है, रियल स्टोरी है। एक हाजी साहब का वाकया है। वो काफी बीमार थे, कई सालों से बीमार थे और कई सालों से हर हफ्ते उनके पेट से डॉक्टर्स 4 बोतलें पानी के निकालते थे। उनके गुर्दे वॉश करते करते बिल्कुल खत्म हो गए थे। एक वक्त में आधा स्लाइस उनकी ग़िज़ा थी, उनका खाना था और सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती थी, ऑक्सीजन लगाना पड़ता था। कमजोरी, वीकनेस इतनी ज्यादा थी कि बगैर सहारे के वो टॉयलेट भी जा नहीं सकते थे। 2 लोग पकड़कर हाजी साहब को सहारा दे के टॉयलेट ले जाते थे और वापस लाकर बेड पर लिटा देते थे। एक दिन हाजी साहब के यहां पर जाना हुआ तो हाजी साहब को बगैर सहारे के लॉन में चलते हुए देखा। चहलकदमी कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे और उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो बिल्कुल ऐसे हाथ हिला के और बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल किया। और मैं जब वहां पर गया तो हाजी साहब ने मेरे साथ, बल्कि ये कहिए कि मुझे हाजी साहब के साथ लॉन के 10 चक्कर लगाने पड़े और फिर वो मुस्कुराकर मेरे सामने बैठ गए। उनकी गर्दन, उनकी सेहत बिल्कुल ऐसे फिटम फाट नजर आ रहे थे। मैंने पूछा, हाजी साहब ये मौजिज़ा, ये करामत कैसे? कोई दुआ, कोई दवा, कोई पेथी, कोई थेरापी, आखिरी कमाल कैसे हुआ? किसने किया? हाजी साहब ने कहा कि मेरे हाथ ऐसा टोटका लग गया है, ऐसा नुस्खा लग गया है कि अगर दुनिया को मालूम पड़ जाए तो सारे डॉक्टर बेरोजगार हो जाए, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाए और सारे मेडिकल स्टोर को ताले लग जाए। मैंने हैरान होकर पूछा कि हाजी साहब ऐसा कौन सा नुस्खा, ऐसा कौन सा कामयाब टोटका आपके हाथ लग गया, जरा हमें भी बताइए। तो हाजी साहब ने कहा कि जरूर, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा किस्सा सुन लीजिए। हुआ ये कि मैं तो आप जानते हैं कई सालों से बीमार हूं, मरीज हूं। तो मेरे बेटों ने टेम्पररी तौर पर, आर्जी तौर पर एक 6-7 साल का बच्चा मेरी खिदमत पर लगा दिया। वो कई दिनों से मेरी खिदमत करता था। एक दिन मैंने बच्चे को बिठाकर पूछा कि बेटा, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें इस उम्र में मेरी खिदमत करनी पड़ रही है, तुम्हें ये नौकरी करनी पड़ रही है? हाजी साहब कहते हैं कि वो बच्चा पहले तो बहुत खामोश रहा, फिर सिसकियां लेकर रोने लग गया और रोते हुए बोलने लगा कि हाजी साहब, एक मर्तबा मैं घर से बाहर था, मेरे अम्मी, अब्बू, भाई, बहन सब सैलाब में बह गए। मेरे माल मवेशी, मेरे पास जो भी बचा हुआ था उस पर मेरे रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। अब दुनिया में हाजी साहब मेरा कोई भी नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी के लिए और तन ढाकने के कपड़ों के लिए आपकी खिदमत करनी पड़ रही है, नौकरी करनी पड़ रही है। हाजी साहब कहते हैं कि बच्चे की ये कहानी सुनकर, ये दुख भरी दास्तान सुनकर मेरा दिल पसीज गया, मेरी आंखें डबडबा गई। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा क्या तुम पढ़ोगे? क्या तुम पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने खुशी में सर हिला दिया। मैंने फौरन अपने एक पहचान के टीचर को बुलाया और उनसे कहा कि इस बच्चे को शहर के सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट और सबसे टॉप के स्कूल में इसका दाखिला कराओ। इसका पूरा खर्च, इसकी पूरी फीस मैं अदा करूंगा। बस बच्चे का स्कूल में दाखिला होना था कि उसकी दुआओं ने असर किया। कुदरत मेहरबान हो गई और मैं आपको बताऊं, 3 सालों के बाद मैंने पेट भरकर खाना खाया। ये देखकर मेरे सारे घर वाले और डॉक्टर हैरान थे कि ये करामत कैसे हो गई, ये करिश्मा कैसे हो गया। अगले रोज मैंने उस यतीम बच्चे का हॉस्टल में दाखिला करवाया, उसकी फीस भरी। फिर क्या था, बगैर सहारे के मैं टॉयलेट तक भी जाने लग गया। मैंने उस टीचर को बुलाया और उससे कहा कि मुझे शहर से ऐसे 5 बच्चे ढूंढ कर लाओ जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है।
फिर ऐसे 5 बच्चे लाए गए। मैंने उसी स्कूल में उन 5 बच्चों को दाखिल करा दिया और उनकी फीस भरी, उनका खर्च दिया। फिर क्या था, अल्लाह का फजल हुआ, आज मैं बगैर सहारे के चल रहा हूं, सैर होकर खा पी रहा हूं, कह कहे लगा रहा हूं, हंस रहा हूं। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, कैसे कह दूं कि महंगाई बहुत है। आज भी मेरे शहर के चौराहे पर 1 रुपये में 1000 दुआएं मिलती हैं। याद रखो, खूबसूरत जिंदगी के 3 राज हैं। दुआ की जाए, दुआ ली जाए और दुआएं दी जाए। एक यतीम या किसी जरूरतमंद या मोहताज की मदद करके तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि इस महंगाई के दौर में भी दुआएं आज भी बहुत सस्ती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर की मुसीबतों को, बीमारियों को, बलाओं को सदक़े से दूर किया करो, किसी मजबूर की मदद करके दूर किया करो, किसी यतीम का सहारा बनकर अपने घर की बलाओं को दूर किया करो। मेरे भाइयों, इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर जरा गौर करें। हम हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ये जो नुस्खा है जो हाजी साहब ने इस्तेमाल किया है, वो हम भी इस्तेमाल करें तो हमारे घर की बलाएं, मुसीबतें, बीमारियां यूं रफू चक्कर हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।